अगर आपके अंदर किसी के लिए भी नफरत है, आप कितनी भी प्रार्थनाएं करो, आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आएगा। मैं तुमको मुंह पे बोल सकता हूं, यू आर नॉट क्रिश्चियन, आप मसीह नहीं है। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति की पहचान इससे है, यीशु ने कहा अपने चेलों के पैर धोने के बाद उसने क्या कहा, जाओ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूं, लोगों से वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। अब इसमें नई आज्ञा क्या है? पुराना नियम कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, लेकिन यीशु ने नहीं कहा मरने से पहले पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा। मैं यीशु मसीह के नाम से फिर से कहता हूं, बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं क्योंकि उनके मन में किसी के लिए नफरत है, वो हमेशा किसी न किसी के लिए अपने अंदर रख के बैठते हैं। इसलिए यीशु ने कहा जब तुम वेदी के पास आओ और तुम्हें पता चले कि किसी के अंदर तुम्हारे प्रति कुछ गड़बड़ है, वेदी पर भेंट छोड़ दो। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारा दशमांश, नहीं चाहिए तुम्हारी ऑफरिंग, मुझे पैसों से ज्यादा चाहिए लोगों से प्रेम। और अच्छे अच्छे लोग ये बात नहीं समझ पाते। थोड़ा टाइम रुकिए, इस ऑफरिंग बॉक्स के ऊपर भी लिखूंगा, कुछ दिन रुकिए, परमेश्वर मुझे खाली लीड करे, हम इस बॉक्स के ऊपर भी लिखेंगे अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए गड़बड़ है, 1 रुपया मत डालना इसमें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यीशु ने कहा जब तुम वेदी के पास आओ भेंट लेकर, पुराने नियम में वो लेके चाहते थे भेंटों को, अब नए नियम में आप आराधना ले आते हैं, कुछ पैसा लेकर आते हैं। क्या कहा उसने? छोड़ दो पैसा, जाओ जिससे प्रॉब्लम है उसको क्लियर करो। मुझे समझ में नहीं आता है कि मसीह के जो लोग हैं वो अन्य भाषा बोलने के द्वारा नहीं पहचाने जाते, वो बाइबल हाथ में लेके आएंगे, इससे नहीं पहचाने जाएंगे। उसने कहा जाओ जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा उनसे प्रेम करो। आपकी पहचान जानते हैं किस चीज से होती है? बाइबल नॉलेज से नहीं। उल्टा मैं आपको सच बोलता हूं, हमारे लिए सबसे बड़े गले की हड्डी वही लोग हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है। हाँ, सच में बैठेंगे ही नहीं वो आपसे, आप उनसे बात करना शुरू करो, आपकी बात काट के ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई तेरे को सब पता है, यही तो प्रॉब्लम है। जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसी बाइबल को पढ़ने वालों ने उसे क्रूज पे चढ़ा दिया था, फरीसियों ने। पौलुस कहता यदि वो उस तेजोमय को जानते तो उसको कभी क्रूज पे न चढ़ाते। यू नो, अब प्रेम है क्या? आप कहोगे ब्रदर मैं अपने पति को खाना देती हूं, पानी देती हूं। आप भाई बोल सकते हैं भाई मैं खर्चा देता हूं। ये कौन नहीं देता? और अगर आप कहते हो मैं प्यार करता हूं, जो लोग मुझसे प्यार करते, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये प्यार नहीं है। जानते हैं प्यार क्या है? बताओ, बोलो अपने बाजू वाले को, सबसे पहले उसको ये बताओ आई लव यू बोलने में प्यार नहीं है। और जो लड़का लड़कियां बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुम अंधकार में हो, खुदा तुम्हारी वासना को तुम्हारे सामने ले आए और तुम्हें बचाए, ये मेरी प्रार्थना है। ठीक है, आप जानते हो प्यार किस में है? सबसे पहले लिखा है प्यार बुरा नहीं मानता। आपके अंदर अगर प्यार होगा तो कैसे पता चलेगा? आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आप खड़े थे, ब्रदर आएगा, जय मसीह बोलेगा और मेरा ध्यान ही नहीं था, और आप, ये कैसा प्यार है आपका? प्यार झुंझलाता नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बहनें गुस्सा करती नहीं है लेकिन पाल के बैठती है अंदर, एंग्री एक्सप्रेशंस, और ये उनका गुस्सा खाने पीने के बातों पे दिखाई देता है। थाली ऐसे रखेंगे घर पे, और नाक होता है ना, नाक फुंडी होता है। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं। अरे मुझे खुदा ने कुछ और बोला है, नहीं तो मैं पूरा आपको आज प्रेम के लिए बताता। जानते हैं उसके बाद क्या लिखा है? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। कितनी बहनें डिश बनाने के बाद खड़ी हो जाती हैं? बताओ कैसी है? सच बोलूं? नहीं, मैं नहीं कहता हूं गंदा खाना बनाओ। क्यों? इसीलिए कि मैं प्रेस मिले।
कई भाई लोगों को लगता है कि घर मैं चलाता हूं। अरे तुम्हारा खुदा तुम्हारा घर चलाता है, तुम नहीं चलाते हो भाई। ना मैं चलाता हूं ना आप चलाते हो। धन को कमाने की शक्ति परमेश्वर देता है आपको। सच कहता हूं, उससे थोड़ा भी आपको इंटेलिजेंट बनाया, आप थोड़े भी इंटेलिजेंट हो, वाइस हो, उसके अनुग्रह से हो। कभी घमंड मत करना। आपको पता है ब्रदर, जब मैं यहां पर आया कुछ नहीं था, मैंने दिन रात मेहनत की, अब देखो ये सब। नबूकदनेस्सर ने भी ऐसा ही कहा था, मैंने अपनी मेहनत से किया। उसके लिए भी सेम शब्द था, तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। नम्र बनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे लिए भी आ सकता है। बी हम्बल। प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कृपालु होता है। बोलो कृपालु। हाँ, कितने लोग हैं जो आपको जय मसीह नहीं बोलते हैं, उसके बाद भी आप उनको जाके बोलते हो सिस्टर जय मसीह। यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे मिर्ची खिला। कम ऑन, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा? यदि तेरा बैरी भूखा है तो शिमला मिर्ची में मिर्ची डाल के खिला, उसे खाना खिला। यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला। न्याय के दिन तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कितने सरमन प्रीच किए थे। न्याय के दिन तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कितना ऑफरिंग डाला था। न्याय के दिन तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितने घरों में प्रार्थना के लिए गए थे। न्याय के दिन तुमसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब पौलुस कलीसिया को तंग करता है तो यीशु कहता है तू मुझे क्यों तंग करता है? आपको पता है, जब आप किसके लिए कुछ बोलते हो तो आप यीशु के लिए बोलते हो, और अगर आप किसके साथ अच्छा करते हो तो वो यीशु के साथ अच्छा करते हो। आपको पता है आपको दूसरों में यीशु क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आप में यीशु नहीं है। क्योंकि यीशु के अंदर बहुत अच्छी बात है, यीशु ही यीशु को देख पाता है। ट्रस्ट मी। इसलिए जानो प्यार क्या है। थोड़ी थोड़ी बातों पे बुरा लगता है आपको, थोड़ी थोड़ी बातें आपको हर्ट करती हैं, थोड़ी थोड़ी बातें आपको। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। समझो हमारी कलीसिया पिकनिक पे जा रही है और हम आपको बोलना भूल गए, तो आपका रवैया नेक्स्ट डे कलीसिया में कैसा होगा? एक चेयर पड़ी होगी, अब वहां पर पहले कुर्सी एकदम टच पड़ी थी, अभी आप और जैसे आप उठेंगे मीटिंग, जैसे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, भाग। जैसे आप गए भाग, और आपसे लोग पूछेंगे क्या बात है बहन आप रुकते नहीं हो? नहीं, मेरे पास काम रहता है। हम लोग तो चांद पे ही रहते हैं जैसे। मेरे पास काम रहता है। काम नहीं रहता है, तुम्हारे अंदर घमंड है, इसलिए तुम्हारी किससे बनती ही नहीं है। नम्र बनो, पहचानो अब तक यीशु नहीं आया है, तुम्हारे पास मौका है पश्चाताप करने का। प्रभु से कहो मैं कलीसिया इज्जत पाने नहीं, इज्जत देने के लिए जाऊंगा। भले लोग मुझसे बात करें या न करने, खुदा मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनको आशीष दूंगा। आपको पता है कई बार मैं लोगों को कैसे आशीष देता हूं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम जैसे आशीष दो वे आशीषित होंगे। जानते हो मैं कभी कभी किसको कैसे आशीष देता हूं? ब्रदर जय मसीह की। कभी कभी बोलते हैं अरे ये खुद बात कर रहा है, हमको तो लगा था ये निकल जाएगा यहाँ से मीटिंग के बाद। लेकिन समटाइम्स मैं लोगों से मिलता हूँ, हेलो भाई जय मसीह की, जय मसीह की। मैं जानता हूँ मैं उनको जय मसीह नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको यीशु दे रहा हूँ। दैट्स जीसस। यीशु को दो, यीशु खिलाओ, यीशु को पिलाओ, यीशु को दो। तुम यहाँ पर यीशु देने आते हो, कुछ और नहीं। यीशु प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। गलत फहमी में मत रहना कि प्यार का मतलब आई लव यू बोलना है, कुछ लेकर आना है। नो, प्यार का मतलब है माफ करना, फॉरगिव करना, चांस देना किसी को। अंडरस्टैंड? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही है बातें? क्या है प्यार? हाँ, प्यार क्षमा करना है, प्यार कृपा करना है, प्यार बुरा नहीं मानता, प्यार कृपालु है, प्यार अपनी बड़ाई नहीं करता। और अगर आपके अंदर प्यार है और आपको बुरा लग रहा है, मैं तुमको कहता हूं यू आर अ लायर। तुम झूठे हो और शैतान के साथ सहभागिता में हो।
तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम चर्च के एल्डर हो, कोई भी हो, चाहे तुम फर्स्ट डे से मेरे साथ हो, मैं तुमको कहता हूं कोई टाइम था तुम खुदा के करीब थे, पर आज सिर्फ तुम्हारे पास ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है थोड़ी थोड़ी बातों का, आपके पास प्यार नहीं है, आपके पास सिर्फ नॉलेज है। ओके, परमेश्वर के लोग कैसे पहचाने जाते हैं? ये देख मेरी आंखों में प्यार, बिल्कुल भी नहीं, व्यवहारों में। ठीक है, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन एक ऐसा वचन है जो मैं विश्वास करता हूं कुछ ही लोग होंगे जो उसकी वैल्यू जान पाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हो, जब तक उसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थी, सब ने कहा यह हमारा राजा है। लेकिन जब उसने खिलाना बंद कर दिया, उसी भीड़ ने कहा इसे क्रूस पे चढ़ा दो। क्योंकि बहुत लोग यीशु के हाथ में क्या है वो देख रहे हैं, लेकिन उसके हाथ नहीं देख रहे हैं। अगर आप सच में आने वाले दिनों में परमेश्वर से गहराई में जाना चाहते हो, तो आज के वचन को आप आराम से सुनो, आप आराम से समझो। आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स 16 चैप्टर 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी, और बावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। आज का वचन मैं विशेष उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको ऐसा लग रहा है कि आपके इनरली कुछ बंधन है जो आपको परमेश्वर से प्रेम करने में और उसकी तरफ ध्यान देने से रोकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सब बातें हमारे अंदर आजकल हैं। मैं आपको फिर से कहता हूं, सब यहां ध्यान दीजिए। मैं विनती करता हूं, आप बहुत दूर से पैसा खर्च करके यहां आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं जब आप वचन चले तो कोई आदमी यहां वहां ध्यान न दे। और मैं इतना भी जानता हूं शायद सब लोग इस वचन की वैल्यू न करें, पर जो लोग सच में परमेश्वर की ओर कॉन्स्टेंटली देखना चाहते हैं, जो उसके साथ प्यार का संबंध रखना चाहते हैं, उनके लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। अगर आप ये आज सिर्फ आप अपने कामों के लिए आए हैं तो आई एम सो सॉरी, आप निराश होकर जा सकते हो, क्योंकि वो वचन नहीं है। लेकिन हम अंत में सबके लिए दुआ जरूर करेंगे कि खुदा आपको छुटकारे दे, आपको आज़ादियां दे। लेकिन मैं चाहता हूं आज आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, आज का वचन जो अंत में मॉरल निकलेगा वो ये है, अगर आपने ये किया तो ये सबसे पहले इफेक्ट लाएगा आप पर, उसके बाद ये इफेक्ट लाएगा खुदा पर, और उसके बाद ये इफेक्ट लाएगा डेविल पर। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? जो आज आप ये समझ रहे हो, जो आज आप ये सीख रहे हो, सबसे पहले ये इफेक्ट लाएगा आप पर, उसके बाद ये इफेक्ट लाएगा खुदा पर, और उसके बाद ये इफेक्ट लाएगा डेविल पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था शाऊल, और उसने बहुत सारे फॉल्स न्यूज सुने थे यीशु के लिए कि यीशु ये करता है, यीशु वो करता है। और इस आदमी ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी यीशु का पीछा करते हैं वह उनको घर घर जाके मारेगा। और बाइबल बताती है कि वो इस काम में इतना पागल सा हो गया था कि लोगों को पकड़ पकड़ के मारता था। अब इस बात को याद रखिएगा, सच्चे मसीह सताए जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। आज से बहुत साल पहले जब रोम में क्रिश्चियनिटी आई, जब लोग आए तो उन्हें ऐसा कहा जाता था कि बोल कैसर हमारा राजा है, लेकिन वो नहीं कहते थे, इसलिए उन्हें सिंहों की मान में डाल दिया जाता था। वो कहते थे नो, यीशु हमारा राजा है। हमेशा इस बात को याद रखिए। आप एक सीक्रेट बिलीवर हो सकते हैं, शायद हो सकता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में नहीं बताते या बाहर नहीं बताते। मैं आपको बताना चाहता हूं,
बाइबल बताती है उनसे मत डरो जो तुम्हारी देह को खत्म करेंगे, पर उससे डरो जो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को भी नाश कर सकता है, अर्थात परमेश्वर। मैं कभी कभी उन लोगों से पूछता हूं जो लोग समाज के डर से अपने आप को मसीह नहीं कहलाए जाते, मैं उनसे पूछता हूं हमेशा, तुम्हें क्या करेंगे वो ज्यादा ज्यादा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपने किसी के सामने कन्फेस किया, हां मैं जाता हूं यीशु के पास, क्या करेंगे वो लोग? क्या करेंगे? बोलिए ना, क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? हां, मुझे समझ में नहीं आता है क्यों हमें समाज का डर है। वो समाज जो बीमार होने के बाद हमें गोली देने के लिए नहीं आता है और हम उनकी फिक्र करते हैं कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा एक जगह पर कि ये वो बीज हैं जिन्हें संसार की चिंता दबा देती है, अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे एक बात बताओ, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? कम ऑन, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी आप सोचोगे तो उनको क्या सोचने को मिलेगा? उनके आपको एंजल बोलने से क्या आपको पर आते हैं? आपको डेविल बोलने से सींग आते हैं? ना उनके एंजल बोलने से आप एंजल बनते हो, ना उनके डेविल बोलने से आप डेविल बनते हो, तो आप उनके ओपिनियन की फिक्र क्यों करते हो? बोलो मेरे पीछे इंग्लिश में बोलो, मैंस ओपिनियन ओनली फिट फॉर डस्टबिन। समझ में आ रहा है? इंसान का ओपिनियन किस चीज के लिए फिट है? सिर्फ कचरे के डब्बे के लिए। आप मुझे कितना भी बोलो, आप अच्छा प्रीच करते हो, ये करते हो, वो करते हो, हाँ ओके, प्रेज द लॉर्ड, इधर लेके थोड़ी ना घूमूंगा। लोग तेरी बड़ाई करें तो करें, कहते अपनी बड़ाई करते हैं, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो। आपको पता है जब भी आप ऐसे बोलते हो ना, मैं, यीशु और परमेश्वर दोनों स्वर से देखते हैं। यीशु बोलता है कौन है यार ये, मैं करता रहता है, हाँ? और परमेश्वर आपको देखता है, क्योंकि जानते हो क्यों देखता है? क्योंकि ये उसका नाम है, मैं जो हूं सो हूं। और जब आप बोलते हो ना मैं, और यीशु कहता है एक हमारी तरह है, आजा बेटा आजा आजा आजा, तेरे को बताता हूं, इधर आ, मैं बहुत करता है। जीवन की रोटी, मार्ग सत्य जीवन, सच्ची दाखलता, जीवन और पुनरुत्थान। अब कितने लोग हैं जो अपने आप को भी ऐड कर रहे हैं इसमें? इतनी हिम्मत, मैं बकरी हो क्या? भेड़ बनो, बकरी मैं करती है। जून से पहले कौन सा महीना आता है? मैं। लिसन प्लीज आप समझो, ये अपने आप को मैं नहीं, अगर कुछ मैं करना है ना तो इसमें बोलो मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं घटूं वह बढ़े, ये पर्सन नहीं है। मैं क्रूस पे चढ़ा, पौलुस नहीं चढ़ा। मैं घटूं वह बढ़े, ये पर्सन नहीं है, ये सेल्फिश नेचर है। आई क्रूसिफाई, पढ़ के देखिए, बड़ी कैपिटल है वहां पर, बड़ी बड़ी आय है, छोटी आय नहीं। अगर मैं करना ही है ना इस बार में मैं करो कि मैं मसीह के साथ चढ़ गया, अवश्य है वह बढ़े मैं घटूं। और आप जानते हो कैसे मालूम पड़ता है किन में मैं घट रहा है? दे वेरी लेस टॉक अबाउट देमसेल्फ, दे टॉक अबाउट जीसस। वो अपने लिए बहुत कम बात करते हैं, लेकिन वो सबसे अधिक यीशु मसीह के लिए बात करते हैं। मैं बैंक में जॉब करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तेरे से पूछा क्यों बता रहा है? नहीं ब्रदर, आपको मालूम कैसे पड़ेगा मैं भी कुछ हूं। तू रुक बेटा, रुक, नबूकदनेस्सर रुक, तू रुक, आकाशवाणी आएगी तेरे लिए, और वो ये नहीं आएगी तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाएगा। ध्यान देना। इसलिए बोलो अपने भाषा को, मैं मत कर ज्यादा। हाँ तू करती है, कोई बोल सकता है आपको? बाइबल बताती है कि पौलुस कलीसियाओं को सता रहा था। बोलो सता रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ, आखिर परमेश्वर को एवरीडे हर्ट हो रहा था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप देह को मारो और सर को पता ना चले। और एक दिन उसने उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? और उसने एक लाइन कही जो हमें एवरीडे प्रभु को बोलनी चाहिए, हु आर यू लॉर्ड? तू कौन है प्रभु? कितने लोग हैं जो हर दिन प्रभु को कहते हैं तू कौन है, तुझे मैं और जानना चाहता हूं।
और उसने कहा तू कौन है? तभी यीशु कहता है मैं यीशु नासरी, नॉट यीशु मसीह। यीशु ने वहां पर से अपने घर की एड्रेस बताई थी। स्टिल आई एम जीसस ऑफ नाज़रेथ। क्या मिस्ट्री है। आज भी स्वर्ग में रहकर वो अपने पृथ्वी के दिन नहीं भूला था। वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। यीशु ये नहीं कहता है मैं यीशु मसीह हूं, यीशु नासरी। हमेशा याद रखना तुम कहां से उठे हो। ये मत देखना कि तुम कहां हो, पर ये देखना खुदा ने तुम्हें कहां से उठाया है। एक आदमी स्वर्ग में रहकर भी अपने पृथ्वी की एड्रेस बोलता है, आई एम जीसस ऑफ नाज़रेथ। आप चाहो आप पढ़ सकते हो घर जाके। और आप जानते हैं उसके बाद यीशु कहता है तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? और वो कहता है आप कौन हो? और उसके बाद वो अंधा हो जाता है। अंधा होने के बाद एक व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाता है, एंड ही रिसीव हिज साइट। उसे अपनी आंखें मिल जाती हैं और वो व्यक्ति सेवकाई के लिए निकलता है, यीशु के लिए। अब देखो उसकी सेवकाई के अंदर एक ऐसी चीज हुई जो उसे जेल में लेके गई। अब बाइबल बताती है यह आदमी जिसे खुदावन ने दर्शन दिया, उससे बात की। अब ये आदमी एक जगह पर गया और वहां पर एक लड़की थी। इस लड़की के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी और ये दुष्ट आत्मा के अंदर फ्यूचर बताने का एक कुछ था। फॉल्सली कुछ भी बोलते होंगे वो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? अकॉर्डिंग टू बाइबल हाथ पड़ाना, ग्रहों पर विश्वास करना, स्टोन्स पहनना गुनाह है। इस बात को याद रखना। अगर आप यीशु में हो और आप किसी और से भी ये जानने की कोशिश करते हो, जैसे आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ मीटिंग्स में प्रोफेसी करने के लिए, बताओ ना मेरा फ्यूचर क्या है, तुम मूर्ति पूजक हो। प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं, पता है आपको आजकल लोग। कोई आएगा बाहर से हाथ रख के, वही गंदी मेंटालिटी अब तक है लोगों में। सेम मेंटालिटी। पहले किसी और के पास जाते थे, हाथ तो पढ़ो जरा, बता दो क्या क्या लिखा है। आज प्रॉफिट्स के पास जाते हैं, हाथ तो रखो कुछ बताओ। बाइबल बताती है भविष्यवाणी से अधिक मेरा वचन माना जाए। बहुत सारे लोग जिन्हें कलाम नहीं पता है, बाइबल कहती है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो। अगर किसने तुम्हारे लिए प्रोफेसी की है, प्रेज द लॉर्ड, खुदा के साथ चलोगे जरूर पूरी होगी। लेकिन ये जो मेंटालिटी है ना, इसको निकाल के फेंक दो। कई लोग जब प्रभु में नहीं थे, हाथ पढ़ाते थे, ऊपर के स्टार्स पे बिलीव करते थे, स्टोन्स पहनते थे, वगैरह वगैरह। यहां पर लिखा गया है बावी कहलाने वाली एक आत्मा, एक लड़की के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। ये उसके स्वामी उसके ऊपर खड़े रहते थे और वो उनके लिए बड़ा बिजनेस लेकर आती थी। लोग उसके पास आते थे, हाथ पढ़ाते थे, स्टोन लेते होंगे वगैरह वगैरह, और उनके लिए ये बड़ा बिजनेस था। और जैसे इस लड़की ने पौलुस को अपने नगर में देखा, सब ध्यान दीजिए अभी, जैसे उसने अपने नगर में देखा कि पौलुस आया है, लिखा है ये लड़की चिल्ला उठी कि देखो ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। अब आप कह सकते हो ब्रदर एक बात तो बताइए, भले ही दुष्ट आत्मा है, बात तो सही कह रही है ना, वो थे ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दुष्ट आत्मा यीशु को देख के कहती थी कि तू खुदा का बेटा है, तो क्या यीशु उनकी गवाही सुनता था? हमें शैतान की तरफ से अपनी गवाही नहीं चाहिए, हमारी गवाही हमारा स्वर्गीय पिता देना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिए। और लिखा है पौलुस ने बहुत दिन तक उस लड़की को देखा, वो ऐसा कह रही थी। अंत में पौलुस वहां से फिरा और पौलुस ने जानते क्या किया, उस लड़की को देख के कहा यीशु मसीह के नाम से हे दुष्ट आत्मा उसमें से निकल। और वो लड़की में से दुष्ट आत्मा निकल गई। अब ये लड़की जॉबलेस हो गई, इसके स्वामियों की सारा पैसा गया, कोई इनकम नहीं आ रही थी। क्यों? जो बिजनेस लेके आ रहा था वो ही निकल गया अंदर से। और जानते हैं इस बात की सजा क्या मिली? पौलुस और सिलास जेल में बंद। और जब वो जेल में बंद थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो किस दिशा में थे। पौलुस और सिलास, लिखा है उनके पैर जो थे ना वो काट में ठुके हुए थे। आपको पता है ये कैसे रहता है? एक आदमी बेंच पे बैठा रहता है और उसके पैर ऊपर होते हैं और ऊपर से लकड़ी रखी जाती है और उससे वे बांध दिए जाते हैं। और लिखा है वहां पर, ध्यान दीजिए अब जो मैं कह रहा हूं, लिखा है वो आधी रात को वहां पर जब वो एक लेडी में से दुष्ट आत्मा निकालने की वजह से उनके स्वामियों ने उन्हें लॉकअप में डलवा दिया, उन पे अरेस्ट करवा दिया। अब
जब ये दोनों लड़के पौल और सिलास दोनों प्रभु के नबी जब जेल में बंद थे, लिखा है इनके पैर ठुके हुए थे, लेकिन वहां पर वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और अचानक बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर एक भूकंप आया, वहां पर फाउंडेशन हिल गई, और लिखा है जितने लोग पौलुस को सुन रहे थे उनके बंधन भी खुल गए थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, बाइबल बाजू में रखिए 2 मिनट के लिए, सब यहां देखिए। आई हैव अ क्वेश्चन। पौलुस और सिलास की प्रेस छुटकारा लेकर आई, पर तुम में से बहुतों की प्रेस छुटकारा क्यों नहीं लेकर आती? मैंने बहुत लोग देखे, हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, यहां से जाने के बाद वापस झूठ, यहां से जाने के बाद वापस गुस्सा, यहां से जाने के बाद वापस मैं बात नहीं करूंगी इससे। मैं कभी कभी बोलता हूं, खुदा जो इन्होंने यहां पर किया वो क्या था? बाइबल बताती है जब ये परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसे प्रेस कर रहे थे, क्या हुआ? परमेश्वर प्रसन्न हुआ, एक शक्ति वहां से भेजी जिसने पौलुस को हिला दिया और शैतान के सारे बंधनों को तोड़ दिया। जब आप सच्ची आराधना करोगे, एक सच्ची प्रेस करोगे खुदा को, जानते हो क्या होगा? सबसे पहले वो आप पे इफेक्ट लाएगी, उसके बाद वो खुदा पे इफेक्ट लाएगी, उसके बाद वो आपके आजू बाजू जो हो रहा है उस पे इफेक्ट लाएगी। अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर अ सिंगर नॉट अ वर्शिपर। आप सिंगर हैं, आप वर्शिपर नहीं हैं। आपको सुर निकालने आते हैं, आपको प्रेस करना नहीं आता है, आपको बस गीत याद है, आप गाते रहते हैं, दैट्स इट। आपको पता है यहां पर क्या हुआ? बाइबल बता रही है जब वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को प्रेस कर रहे थे, वो प्रेस ऊपर गई और परमेश्वर ने वहां से अनॉइंटिंग भेजी, अभिषेक भेजा, जिसने पौलुस को हिला दिया, जिसने खुदा को हिला दिया, और बाद में जो डेविल ने वहां पर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था उसने हिला दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप और मैं ऐसी प्रेस क्यों नहीं कर पाते? आपको पता है, इस बात को याद रखो, पौलुस और सिलास जब जेल में गए तो वो इसलिए आराधना नहीं कर रहे थे ताकि उन्हें छुटकारा मिले। आपको पता है, बंधन टूटने के बाद भी वो वहीं खड़े थे। यू नो, लिसन, वे अपने छुटकारों के लिए प्रेस नहीं कर रहे थे। बंधन टूटे, दरोगा आया, दरोगा पूरे जेल को खाली देख के अपने आप को मारने ही वाला था। पॉल कहता है, डोंट हार्म योरसेल्फ, अपने आप को कुछ मत करना, हम यहीं पर हैं। ये बात साफ है, वे इसलिए प्रेस नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको छुटकारा चाहिए था। यू नो क्यों प्रेस कर रहे थे? क्योंकि वो उससे प्यार करते थे। दे लव। यू नो सच्ची प्रेस कब होती है? जब तुम उससे प्यार करते हो। मैंने बोला हाथ उठाओ और सबने उठाया, बोलो प्रभु को ये आपने बोला। कि कितने लोग हैं जो मेरे बोले बगैर आप जुड़ जाते हो, आप उससे प्यार करते हो। पौलुस और सिलास जानते थे वो कौन है। यीशु ने कहा, जानो अनंत जीवन यह है कि हम एकमात्र परमेश्वर को जाने। 2 लोग सही काम करने की वजह से जेल में हैं, और जेल में आधी रात को, अपन आधी रात को तो पता नहीं खा पी के ऐसे हमारा पूरा पेट हिलता, ऐसे हम लोग ऐसे डिकारे देते, खा पी के चल सो जा भाई, देखेंगे कल जो हुआ। ये लोग आधी रात को वहां पर बैठ के रोम के जेल, अरे गूगल पे जाओ और देखो, वहां पर देखो रोम के जेल होते क्या थे। ठुके हुए पड़े हैं इनके पैर, इनके हाथ। मैंने एक इमेज दी थी, शायद बदर तक पहुंची नहीं है, मैंने उसमें दिखाया था कि कैसे वो लोग बंधे हुए थे। और आपको पता है वहां पर बैठ के वे सिर्फ और सिर्फ उसको सराह रहे थे कि तू हमारे लिए मरा, तू हमारे लिए जी उठा, तूने हमें संभाला, तूने हमें चुना, तूने हमसे मोहब्बत रखी है, तू हमें बादलों पर लेने आएगा, तू हमें हमारे माँ के पेट से जानता है। शैतान हमारा पाप, हमारा नाम जानता है तो भी पाप लेके बुलाता है, लेकिन तू तो हमारा पाप जानता है फिर भी हमारा नाम लेके तुम्हें बुलाता है। दे आर प्रेजिंग हिम, दे आर प्रेजिंग हिम। कितने लोग हैं जो हर दिन सुबह में उसकी ओर निहार के कहते हैं, तू मेरी रोटी है, तू मेरा पानी है,
तू मेरा लीड करने वाला खुदा है। तू वो है जिसने सपने मुझे ठोकर खिलाई, तब तूने मुझे संभाला, तूने मुझे जिंदगी दी। आप कुछ पाना नहीं चाहते हैं, पर आपको पता है कि उसने आपका कितना साथ दिया है, कितना आपको कितना उसने आपको उठाया है, कितनी आपकी नामधराई दूर की है, कैसे कैसे कहां से वो आपको निकाल के ले आया। ये प्रेस एक रिलीजियस प्रेस नहीं होती, इसमें प्यार होता है। यू आर लव्ड। ऐसी प्रेस आपके साथ रहकर जो लोग रहते हैं वो बदल जाते हैं, आप बदल जाते हैं, वो पूरे भूमंडल को हिला देती है। एवरी डे वो उठते थे और दीवारों से कहते थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। दीवारों से बात करते थे और दीवारें टूट जाती थी। आपको पता है, बाइबल बताती है, प्रभु भोज खाने के बाद यीशु मसीह ने पिता के लिए भजन गाया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर? प्रार्थना करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है राशन की। पिता ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। प्रेयर इज वेरी सिंपल। आप में से हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा हुआ है घुटनों पे आके प्रार्थना कर सकता है, प्रभु मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, मेरे बिजनेस को बढ़ा, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना चाहता हूं, मुझे दे दे। मेरी बीवी बड़ी झगड़ेल है, उसको ठीक कर। और बीवियाँ भी बोल सकती हैं, प्रभु पहले तो उसको ठीक कर, और ये दे दे, वो दे दे। आपको मांगने के लिए पूरी लिस्ट है, पर कितने लोग हैं प्रेयर बात में फर्स्ट आप उसे बताते हो वो कौन है? ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, ब्रेड का ऊपर का पीस, हमें दिन भर की रोटी दे। प्रेयर लास्ट में, राज्य पराक्रम महिमा तेरी है, वापस प्रेस। खुदा ने आपको सैंडविच खिलाई है, ऊपर भी प्रेस, नीचे भी प्रेस, बीच में आपकी रिक्वेस्ट। हाउ मेनी पीपल नो? आप जानते हैं, जब वो प्रेस करते थे तो उनको छुटकारा मिलता था। आज की कलीसिया जब परमेश्वर को ऊपर करती है, आराधना करती है, तो जानते हो उनके पास छुटकारा क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी प्रेस एम्प्टी प्रेस है। वो प्यार से नहीं निकलती है, वो इसलिए निकलती है क्योंकि लीडर ने कहा है बोलो छुटकारा मिलेगा।